रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हम लोग ना 25 साल से बिजनेस के अंदर हैं। इतने सालों के अंदर क्या हमको घर बनाना नहीं आता? हमने एक एक पैसे करके जोड़ के इस मकान में लगाया है। रिफंड जो है वो अभी जितना आसानी से पेपरों में लिखा जा रहा है कि मिल जाएगा, उतनी आसानी से लगता नहीं है कि मिलेगा। हमारे अरमान चकनाचूर हो गए। मतलब एक माँ जैसे अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखती है ना, हमने इसको भी ऐसे ही बढ़ते हुए देखा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं पहरेदार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बार बुलंद की है कंज्यूमर की आवाज। कानून व्यवस्था ने साफ बता दिया कि अगर गलती साबित होगी तो सजा भी भुगतना पड़ेगा, और इस बार सजा भुगतेगी सुपरटेक। इनके 2 तैयार टावर्स पर लग गया है ताला। अपेक्स और सियान नाम के 2 टावर सुपरटेक के केवल इस ताले का ही सामना नहीं कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन्हें गिराना भी है, यानी बुलडोजर चल जाएगा इन पर। लेकिन जब बुलडोजर इन 2 बिल्डिंग्स पर चलेंगे तो उसकी गाज केवल सुपरटेक पर नहीं गिरेगी, उन लोगों पर भी गिरेगी जिन्होंने यहाँ पर घर बुक कर रखा है। RWA जीत की खुशी मना रहा है, लेकिन वो लोग चिंतित हैं जिन्होंने यहाँ घर बुक किया है। पहरेदार लेकर आया है सुपरटेक के इस मामले पर ये ग्राउंड रिपोर्ट। हर पक्ष की कहानी समझेंगे, हर पहलू को समझेंगे और जानेंगे कि अगला कदम कंज्यूमर का क्या होना चाहिए। बिल्डर हमेशा इस धारणा में रहता है कि एक बार बिल्डिंग का मौलिक ढांचा गैर कानूनी तरीके से तैयार हो जाएगा तो मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए किसी तरह कोर्ट को मना लिया जाएगा, और चाहे बिल्डिंग सभी कानूनी प्रावधानों का खुले तौर पर उल्लंघन कर रही हो, लेकिन उसे बचा ही लिया जाएगा। यह है इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों की वो अहम लाइनें जिसने सुपरटेक की नींद उड़ा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुपरटेक के बनने वाले इन ट्विन टावर्स एपेक्स और सीएन को गैर कानूनी करार किया है और 4 महीने के अंदर इन दोनों टावर को गिराने का आदेश सुनाया है। दिल्ली एनसीआर में बनने वाले कई सारे हाई राइज प्रोजेक्ट्स में से ये पहली बार हुआ है कि 80% से ज्यादा तैयार ढांचे को कोर्ट ने गैर कानूनी बताया और उसको ढहाने का फैसला सुनाया है। सुपरटेक के इस प्रोजेक्ट में कई सारी अनियमितताएं थीं और इसी की शिकायत लेकर लोग कोर्ट गए थे। 11 अप्रैल 2014 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेजिडेंट वेलफेयर की आशंकाओं को सही ठहराया। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एपेक्स और सीएन को गैर कानूनी ठहराते हुए नोएडा अथॉरिटी को 4 महीने के अंदर इन दोनों टावर को गिराने का आदेश दिया है। इसके साथ कोर्ट ने सरकारी संस्थाओं के रोल पर भी सवालिया निशान लगाया। कोर्ट ने बिल्डर और सरकारी एजेंसी की सांठगांठ की भी जांच करने के निर्देश दिए, और जिन लोगों ने इन दोनों टावर में अपने लिए घर बुक किए उनको राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि 4 महीने में बिल्डर इन सभी लोगों को 14% की कंपाउंड दर के साथ पैसे लौटाए। फैसिलिटी जो सिर्फ 660 फ्लैट्स के लिए थी उसको कन्वर्ट किया जा रहा है 1500 फ्लैट के लिए, जिसकी वजह से ये सारा जगह सारी स्लम बन जाएगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरी एस्पेक्ट है कि जो हमारे फायर के नॉर्म्स थे वो ऑब्जर्व नहीं किया गया। ये फायर डेथ ट्रैप बन गया है जहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है। ये जो पूरी टावर है ये फेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट के ऊपर बेस्ड है, जो कि इन्होंने IIT रुड़की के पैड पे लिया है। IIT रुड़की से हमने RTI के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन लिए और उन्होंने टोटली डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि हमने किसी को ऐसा सर्टिफिकेट ऑथराइज करने के लिए, इशू करने के लिए ऑथराइज ही नहीं किया। बिल्डर की मनमानी पर अगर रोक लगानी है तो आवाज उठानी पड़ेगी, और ये आवाज उठाई सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने। मेरे साथ है इस RWA के प्रेसिडेंट UBS तियोतिया जी। तियोतिया जी, जीत के लिए आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी, लेकिन मुझे ये बताइए क्या थी आप लोगों की मुख्य शिकायतें जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इतना बढ़िया जजमेंट दिया? हमने 2006 में एमराल्ड कोर्ट के अंदर फ्लैट्स बुक किए और 2009 में हमने पोजीशन लिया। 2009 में जहाँ ये 2 टावर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई टावर नहीं थी, स्पेस थी। ये केवल एक टावर यहाँ पर आनी थी 11 स्टोरी की, और दूसरी टावर की जगह चिल्ड्रन पार्क और ओपन स्पेस होनी चाहिए थी। जो हमने देखा कि 2009 में इन्होंने डिग आउट करना शुरू कर दिया तो हमने ऑब्जेक्ट किया, लेकिन ऑब्जेक्शन के बाद में भी ये नहीं माने। देन वी वेंट टू नोएडा अथॉरिटी। नोएडा अथॉरिटी में हमने लिख करके दिया, बाय रूल्स भी दिए, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं ये परमिसिबल है और ये बनेगा। तो क्या क्या ऑब्जेक्शंस थे आपके, अगर पॉइंट दर पॉइंट में समझना? हमारे ऑब्जेक्शंस ये थे कि जो ये आप
24 स्टोरी और 40 स्टोरी बना रहे हैं, इसके लिए जो डिस्टेंस बिटवीन द 2 टावर्स एंड 2 ब्लॉक्स होना चाहिए वो नहीं है, जिससे कि दूसरे टावर्स के जो धूप, पानी, लाइट, ये सब बंद हो जाएंगे। तीसरा, यहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा, और क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा यहाँ बीमारियाँ बढ़ेंगी। इसलिए आप ये नहीं बना सकते। जो पहले नक्शे में आपने अप्रूव किया हुआ है, वो बगैर हमारी कंसेंट के आप ये नहीं बना सकते। लेकिन दोनों ने, बिल्डर ने और सुपरटेक ने मिली भगत के कारण हमारी कोई बात नहीं सुनी। अथॉरिटी भी आप लोगों की नहीं सुन रही थी? अथॉरिटी तो बिल्कुल ही नहीं सुन रही थी, वो तो बिल्कुल डेफ थे। जो सुपरटेक के मैनेजमेंट कहता था वो ही करते थे, और जबकि हम जाते थे तो हमसे मिलने के लिए भी कई बार उन्होंने मना कर दिया। लेकिन अब आपने एक जीत का एक पायदान पार कर लिया है। बिल्डर तैयारी में है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में अपनी आवाज उठाएगा। आप लोग क्या करेंगे? जी हाँ, हमें मुश्किल तो होगा, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है हमारे पास में, लेकिन हमारे पास हिम्मत है और जस्टिस है। इसलिए हम उम्मीद है कि हम जिस तरह से हाई कोर्ट में जीते हैं, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे। हमारे यहाँ पर जितने भी रेजिडेंट्स हैं, दे आर ऑल विद अस एंड दे हैव सेड दैट वी विल कंट्रीब्यूट liberally, and do not worry about that, and we will fight out the case more strongly than what we have done in the High Court. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुपरटेक एमरल्ड कोर का रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अगले लेवल की लड़ाई के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। ये तो वो लोग हैं जो इस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, और इन्हें आपत्ति थी कि एक बिल्डिंग इनके घर के ठीक पास में खड़ी की जा रही है, पूरी तरह से सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने अपेक्स और सियान टावर में घर बुक किया था? पहरेदार में आगे होंगे वो लोग जिन्होंने अपने सपनों का आशियाना देखा था अपेक्स और सियान में, लेकिन अब क्या सोच रहे हैं? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार, जहां हम बुलंद करते हैं हर कंज्यूमर की आवाज। आज हम उन कंज्यूमर की आवाज उठा रहे हैं जो एक जीती हुई लड़ाई में भी अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। घर इनके नाम है, पैसा अदा कर चुके हैं, लेकिन तब भी बेघर हैं। ये है सुपरटेक के एपेक्स और सीएन टावर के वो लोग जिन्होंने इस टावर में घर बुक किया था, लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है कि इन टावर्स को गिरा दिया जाए। इनसे बात करेंगे, इनसे समझेंगे इनको आगे क्या करना चाहिए, इनके हक क्या हैं और कानून क्या कहता है। इसमें मेरी मदद करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील वैभव गग्गर, जो कंज्यूमर मामलों को उठाते रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों से जिन्होंने यहाँ पर घर बुक किया है। धर्मेंद्र सिंह जी, आपने यहाँ पर घर बुक किया था, अब हाई कोर्ट कह रहा है कि इन दो इमारतों को गिरा दिया जाए, क्या चाहते हैं आप? वी आर द डायरेक्टेड अफेक्टेड पार्टीज। कृपया हमारा पक्ष भी सुना जाए, क्योंकि इसमें नुकसान हमारा हो रहा है, ना कि बिल्डर का हो रहा है, ना ही नोएडा अथॉरिटी का हो रहा है, ना किसी सरकार का हो रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से अगेन ये रिपीट करते हैं कि हमें हमारा घर चाहिए। हम बैंकर नहीं हैं, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं हैं जिनके अगेंस्ट हाई कोर्ट ने डिसीजन पास कर दिया कि आप 14% रिटर्न लीजिए और बिल्डिंग को डिमोलिश कर दीजिए। 2009 में ये घर बुक किया था और ये सोचा था कि 2011 में ये घर मिल जाएगा। 2014 में है और अब सडनली ये पता चल रहा है कि इस घर को तोड़ने की बात हो रही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, बिकॉज कहीं और इन्वेस्टमेंट है नहीं। अब यही घर था और पता नहीं क्या होगा। पिछले 2009 में जब मैंने बुक किया तब से लेके आज तक मैं सुपरटेक के ऑफिस में न जाने कितने चक्कर काट चुका हूँ, हर छोटी छोटी बात पे प्रॉब्लम की वजह से, और इतना परेशान हो चुके हुए आज तक कि मैं सुपरटेक के ब्रांड से हद हो चुकी हुई है और मैं निकलना चाहता हूँ। इसलिए मैं पैसा अपना लूँगा कहीं और, भले ही मेरे को थोड़ा लॉस भी हो रहा होगा, पर मैं लेके कहीं और जाके इन्वेस्ट कर दूंगा। चाहे जब मेरे को शायद जहाँ पे जल्दी मकान मिल जाए, यहाँ पे 5-6 साल पहले तक की उम्मीद नहीं को लग नहीं रही। मैं 2009 में इस फ्लैट को बुक करा था, सिर्फ इस उम्मीद में कि चलिए हर जगह से मैं फेल हो चुका हूँ, इवन डीडीए में भी अलॉटमेंट नहीं मिला था मुझे, तो फाइनली मैंने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इस फ्लैट में लगा दिया था, सिर्फ इसी उम्मीद में कि फाइनली मुझे घर मिल जाएगा रहने के लिए। मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है घर के अलावा। मुझे क्लैरिटी चाहिए कि एक क्लोजर चाहिए कि क्या होगा, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। मुझे पैसे मिले या घर मिले, लेकिन जो भी हो रहा है मुझे जल्दी मिल जाए। पारदर्शिता की कमी रियल एस्टेट सेक्टर की एक समस्या है, और जब इस तरह का एक फैसला आ जाता है जो कि बिल्कुल ही बिल्डर के खिलाफ जा रहा हो, तो शायद उसमें पारदर्शिता और कम हो जाती है। वैभव गग्गर, आपसे जानना चाहूंगी, हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसमें उसने कंज्यूमर का हित जरूर सोचा, लेकिन ये भी कंज्यूमर है, इनका हित कहीं ना कहीं उसकी अनदेखी हो गई है। जो समझ में आ रहा है, लगता है कि इन लोगों की
इस विंग की रिप्रेजेंटेशन हाईकोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हुई है। दे डिड नॉट इम्प्लीड देमसेल्व्स, हाईकोर्ट ने भी इनको नहीं सुना है। तो इनके बिना सुने जाए, क्योंकि ये लोग हैं जो अपार्टमेंट ओन करते हैं, इनके बिना सुने जाए, इनके खिलाफ जो ऑर्डर हुआ है उसमें डेफिनेटली एक इशू है। और ये मामला अब जो सारी पार्टीज़ बोल रही हैं, लगता है सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा ही जाएगा। और बहुत ज़रूरी है कि ये लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करें सुप्रीम कोर्ट में, इनकी आवाज़ सुनी जाए और फिर जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करते हैं। देखिए जैसे इन्होंने पॉइंट आउट किया, आज के दिन क्लैरिटी नहीं है, 4-5 ऑप्शन मेरे को आज के दिन दिख रहे हैं। तो इन लोगों को जब तक एकजुट होके ये लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं और रिप्रेजेंटेशन नहीं बनाते हैं, तो कोई इनकी बात नहीं सुन सकता। तो आप लोग यही चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते धर्मेश जी? ना जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर हम लोगों को पहले ही हाई कोर्ट की तरफ से या बिल्डर की तरफ से या नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ये पता होता कि यहाँ पर कोई भी केस चल रहा है इस बिल्डिंग के ऊपर, तो हम तो हाई कोर्ट में ही मूव कर देंगे। तो वैभव, आपने सुना इनकी बातें, सबके अपने अलग अलग पॉइंट है। कोई कह रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहता हूं सबकी तरफ से, कोई कह रहा है मुझे रिफंड चाहिए, कोई कह रहा है मुझे घर के बदले घर चाहिए। अब आपकी क्या सलाह होगी ऐसे सिचुएशन में अगर कंज्यूमर फंस जाए तो? अगेन ऑल द ऑप्शंस, 3-4 ऑप्शन जो आपने अभी बोले, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टैंप नहीं करता है ये इशू ओपन रहेगा, पूरी क्लैरिटी नहीं आ सकती। सपोज एक कोई जाके बोलते हैं कि मेरे को अपना पैसा वापस चाहिए 14% इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हाई कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से भी विद इन 4 मंथ्स करना है। अब आज के दिन कोई भी पार्टी जाके सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे ले आती है तो वो पैसा वैसे ही अटक जाएगा। सेकेंडली, अगर ऑल्टरनेट प्लॉट चाहिए या ऑल्टरनेट फ्लैट चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? कल के दिन अगर ये डिमोलिशन का ऑर्डर सस्टेन होता है, पूरी बिल्डिंग नीचे आती है, एफआईआर तो रिमेन करेगा ही, नए फ्लैट भी बन सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि जो वायलेशन मेरे को समझ आ रही है कि डिस्टेंस गलत था, बिल्डिंग कोड गलत था, इसमें एफआईआर का इशू नहीं है। तो अगर वापस फ्लैट खड़े हो सकते हैं, शायद उनको खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में बोलना चाहिए कि जो नए फ्लैट खड़े होंगे उसमें हमारा पहले हक होगा। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो लोगों के दिमाग में आता है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आने में कितनी देर लगती है। सुप्रीम कोर्ट बहुत सेंसिटिव भी है लोगों के इश्यूज़ के बारे में, स्पेशली इस तरह का इशू। आपकी सोसाइटी में सीनियर सिटीजन्स भी हैं, यंग प्रोफेशनल्स भी हैं। इतना मेरा जो लिमिटेड एक्सपीरियंस है, मैं ये बता सकता हूँ कि ये बहुत लंबी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगी। मेरे ख्याल से विद इन अ शॉर्ट स्पैन सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसीजन दिस वे और दैट वे लेगा। आप लोगों को ज़रूर लड़ाई करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, ये ओवरनाइट नहीं होगा। लेकिन जो आप लोग डरते हैं या जो सुनने में आता है कि 8 साल लग गए, 5 साल लग गए, मेरे को वैसा नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट विल टेक अ डिसीजन सून इन द मैटर। लेकिन आखिर में वैभव क्या सलाह देना चाहेंगे इस तरह से, अगर कंज्यूमर इस सिचुएशन में अगर है तो उसको क्या करना चाहिए? बहुत ज़रूरी एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट जाइए, क्योंकि सारे इशू सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे। क्या इसमें कंपाउंडेबल ऑफेंस है, क्या जजमेंट गलत है, क्या इन लोगों को इस फ्लैट की जगह दूसरा फ्लैट मिलना चाहिए, क्योंकि रिकंस्ट्रक्ट भी शायद हो सकता है, एफआईआर फ्री हो जाएगी, वापस बिल्डिंग खड़ी हो सकती है, तो शायद इन लोगों को पहले राइट मिलना चाहिए। क्या इन लोगों को 14% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलना चाहिए? आपको क्या पता, बिल्डर जाके बोलेगा 14% कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, सिंपल कर दो, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। तो इन लोगों को वहाँ पे प्रस्तुत होकर बोलना पड़ेगा, नहीं जी 14% कंपाउंड नहीं, मेरे को 18% कंपाउंड चाहिए। क्या इन लोगों को EMIs वापस मिल सकती है? मुश्किल है, लेकिन क्यों नहीं, ट्राई करना चाहिए। दे आर द इफेक्टेड पार्टीज, द कोर्ट विल ऑलवेज बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द इफेक्टेड पार्टीज। लेकिन अगर कुछ ब्लेटेंटली इलीगल है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि लीगल करा जा सकता है। यानी जो भी गैर कानूनी हुआ है उस पर तो कोर्ट का स्टैंड जो रहेगा सो रहेगा, लेकिन बतौर अफेक्टेड पार्टीज एपेक्स और CN के ये कंज्यूमर्स शायद अपनी बात हाई कोर्ट में नहीं रख पाए और इन्हें अब सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, एकजुट होकर के अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। पहरेदार में वक्त है ब्रेक का, लेकिन इन कंज्यूमर्स की जो चिंताएं हैं इन्हें लेकर हम पहुंचेंगे सुपरटेक के ऑफिस और बात करेंगे सुपरटेक के CMD RK अरोड़ा से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुपरटेक के ट्विन टावर यानी एपेक्स और CN को गिराने का आदेश दे दिया है, लेकिन इस टावर को बनाने वाले यानी कि सुपरटेक का क्या पक्ष है इस पूरे मामले पर, क्या कहना चाहता है सुपरटेक, यही जानने के लिए हम पहुंचे सुपरटेक के नोएडा ऑफिस में, क्योंकि वो तमाम बायर जिन्होंने इन ट्विन टावर में घर बुक किया था वो भी जवाब चाहते हैं सुपरटेक से। तो चलिए मिलते हैं सुपरटेक के CMD RK अरोड़ा से।
पैदा की टीम अब अपने इस ऑन ग्राउंड सफर में पहुंच गई है सुपरटेक के दफ्तर। मेरे साथ है सुपरटेक के सीएमडी आरके अरोड़ा जी। बहुत स्वागत है आपका। और अरोड़ा जी, आपसे सब यही जानना चाहते हैं कि क्या होगा आपका अगला कदम। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो आदेश दे दिया है, लेकिन आप बतौर अफेक्टेड पार्टी क्या करने जा रहे हैं आप? देखिए प्रियंका, हम लोग ना 25 साल से इस बिजनेस के अंदर हैं और रफली 20,000 घरों की डिलीवरी दे चुके हैं। इस साल भी रफली 10,000 घरों का डिलीवरी देने जा रहे हैं। हमारी अपनी एक टारगेट है, हमारे एक अपने शेड्यूल्स हैं। हम इतने सालों के अंदर क्या हमको घर बनाना नहीं आता? क्या हम बायलॉज को फॉलो नहीं करते? क्या हम नेशनल बिल्डिंग कोड को नहीं जानते? ये बात सरासर गलत है कि हमने कहीं किसी भी बायलॉज का कोई उल्लंघन किया है। बिल्डिंग को बनाने में सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। सारी परमिशंस, सभी तरह की एनओसी, सारे अप्रूवल्स, और 1 इंच भी बिल्डिंग के अंदर डेविएशन नहीं है। मामला ऑलमोस्ट 3 साल तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में चला है, तो ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं ये क्यों नहीं सामने आई इलाहाबाद हाईकोर्ट में? हमको कुछ ऐसा लगता है कि जो नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 है उसको सही तरह से ऑनरेबल कोर्ट के सामने शायद हमारे वकीलों द्वारा या हमारी जो टेक्निकल टीम है इनके द्वारा शायद ना रखा गया हो। जैसे ही हमारे पास सर्टिफाइड कॉपी आ जाती है तो तुरंत हम हायर कोर्ट को मूव करेंगे और एसएलपी में जाएंगे। आप लड़ाई के अगले लेवल के लिए तैयार हो, लेकिन उनका क्या? वो अपेक्स और सीएन में जो 680 लोगों ने घर बुक करके रखा, उनके लिए आप क्या ऑप्शन लेकर आने वाले हैं? जहाँ तक हमारे अपने बायर का सवाल है कि भाई उनको क्या अब आगे कदम उठाया जाना चाहिए, हमने पहले दिन ही, जिस दिन ये जजमेंट आया था, उसी दिन अपने बायर को मेल के द्वारा, मीडिया के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा हम लोग पहले ही भेज चुके हैं कि अपना वो पैसा वापस लेना चाहें तो वापस ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर कोई दूसरा ऑप्शन भी चाहते हैं किसी और प्रोजेक्ट में तो हम उनको वो भी दे सकते हैं। जो अफेक्टेड लोग हैं इस प्रोजेक्ट के, वो जब आपके सीआरएम डिपार्टमेंट को फोन कर रहे हैं, उनकी तरफ से उन्हें जो जवाब मिल रहा है वो कोई पुख्ता जवाब नहीं। उन्हें कहा जा रहा है कि आप इंतजार करें। आप कह रहे हैं कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। नहीं, ऐसा कहीं बोला नहीं गया। हम उसकी जांच करेंगे, अगर किसी ने बोला है तो हम उस पर एक्शन लेंगे। आज कोई भी एप्लीकेशन हमारे पास आती है तुरंत उसी दिन उसको प्रोसेस कराई जाएगी, उसके रिफंड के लिए प्रोसेस कराई जाएगी। कहीं भी कोई भी इस तरह का मैसेज हमारी कंपनी द्वारा नहीं दिया जा रहा है। पहरेदार के प्लेटफॉर्म में भी लोग आते हैं और अपनी दिक्कत हमारे सामने रखते हैं। अगर हम आपके सामने कुछ ऐसे केसेस रखें जो अपना पैसा रिफंड चाहते हैं, तो क्या आप तैयार हैं उन्हें पैसा लौटाने के लिए? बिल्कुल। अगर आपके यहाँ कोई इस प्रोग्राम के माध्यम से कुछ लोग रिफंड के लिए आते हैं, आप हमको भेजिए, हम उसको तुरंत सुनवाई करेंगे और उनका तुरंत रिफंड को प्रोसेस किया जाएगा। तो अरोड़ा जी, बिल्कुल साफ है कि आप पैसा लौटाने के लिए तैयार हैं और अगर ये दूसरे प्रोजेक्ट में घर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी तैयार है। आप दोनों ही रास्ते खुले रख रहे हैं लोगों के लिए? बिल्कुल। हम आपके माध्यम से, हम पेपर के माध्यम से, हम न्यूज़पेपर के माध्यम से सभी को बोल रहे हैं कि अगर किसी भी कोई डिमांड है, पैसे की है, अल्टरनेट घर की है, या इसको हम लीगल वेट तक, जो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं उनके डिसीजन तक वेट करने की सोचते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो ये थे सुपरटेक के सीएमडी, जिनका कहना है जिन्हें चाहिए अपना पैसा वो रिफंड ले सकते हैं सुपरटेक से। जो दूसरा घर चाहते हैं उनको दूसरा घर मुहैया कराया जाएगा। लेकिन सुपरटेक खुद कमर कस रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपना पक्ष रखेगा। सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है और इसकी सबसे बड़ी दलील है कि इन दोनों टावर का निर्माण 2009 में किया गया और उस समय के सारे नियम कायदों का पालन किया गया और उसके अनुसार ही निर्माण हुआ है। अगर आज इस बिल्डिंग को कुछ होता है तो मैं नहीं समझता हूं कि यहाँ पर इस तरह की कोई बिल्डिंग बचेगी या कुछ इस तरह कोई प्रोजेक्ट बचेगा। ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली इन नोएडा, ऑल ओवर इंडिया में बिल्डिंग बनाने के कुछ गाइडलाइंस हैं, उसी गाइडलाइंस पे बिल्डिंग बनी गई है। 2010 और 2012 में जाके इन लोगों को फर्दर सैंक्शंस मिले हैं एंड द बिल्डिंग कोड जो 2010 में इंप्लीमेंट हुआ है, द लॉ इज आल्सो वन साइड ऑफ द लॉ इज के बिल्डिंग कोड एंड सैंक्शंस विल बी सीन फ्रॉम द डेट जो सैंक्शन मिला है वो 2010 में हुआ है। 2010 के कोड के हिसाब से ये जो डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स है वो वायलेटिव समझी गई है हाई कोर्ट के द्वारा। सुपरटेक के सीएमडी अपने पॉश ऑफिस में बैठकर बार बार दोहरा रहे हैं कि ग्राहकों से उनका रिश्ता सब चीजों से ऊपर है और इसलिए खरीदारों की इच्छा सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन कंपनी से डील कर रहे लोग जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रहे हैं। तो आपने सुपरटेक से भी बात की, उनको फोन लगाया, आपने कहा कि आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आप पैसे वापस चाहती हैं 14% कंपाउंडेड इंटरेस्ट के
7 जो कि हाई कोर्ट का आदेश है, क्या कहा आपको, क्या जवाब जी, मिला? हमें यही सुनने को मिला कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं और हमें कुछ टाइम वेट करना चाहिए। उनके लीगल जो भी उनका प्रोसीजर रहेगा उसके लिए हमें वेट करना चाहिए। रिफंड के बारे में कोई भी बातचीत नहीं हुई, बस ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के जाने तक हमें उसका वेट करना चाहिए। Hello. Yeah, can I have your name once again, please? Yeah, my name is Sayed. Yeah, Sayed, my name is. I have a flat in Siane. I wanted to check what is the current status of the project. What is happening? Mr. Puri, I believe you called us yesterday. Yes, I believe that some people have been saying that you are refunding the money to some of the people. No, we're not refunding the money for the people, so we are just going to next level of the court, like Supreme Court. रियल एस्टेट के जानकार का मानना है कि रिफंड लें या फिर दूसरा फ्लैट, लोगों के लिए दोनों ही रास्ते कांटे भरे होंगे। 5 या 6 साल में कम से कम 3 से 4 गुना प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़े, तो क्या हम कह रहे हैं कि उस प्रिंसिपल और जो थोड़ा सा इंटरेस्ट उसको मिला है उसमें वो जाके कहीं और उसी एरिया में इन्वेस्ट कर सकता है? तो आंसर इज़ नो। प्रॉपर्टी प्राइसेस अब बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो पैसा लूज़ कर चुका है, वो टाइम लूज़ कर चुका है, तो डेफिनेटली ऑप्टिमम सिचुएशन तो नहीं है। तो एक फ़्लैट आपने लिया है और अब आपको बोला जाता है कि आपको हम एक दूसरा फ्लैट देंगे तो जो कि कंपैरेबल है या सिमिलर है, तो क्या वो एक्चुअली डूएबल है? अगर हम उस एक एरिया में भी देख लें 2 प्रॉपर्टीज़, तो इवन दोनों प्रोजेक्ट्स में अलग अलग घर होते हैं। तो अगेन आई थिंक थ्योरी में अच्छा साउंड करता है, बट प्रैक्टिकलिटी में अगेन इट्स नॉट रियली अ गुड ऑप्शन। यानी घर मिले या रिफंड, दोनों ही मामलों में ये एक महज एक समझौता होगा, और जब तक सरकार कंज्यूमर के हित में रियल एस्टेट से जुड़े कानून को सख्त नहीं करती, तब तक रियल एस्टेट कंज्यूमर को ऐसे समझौतों के साथ ही जीना सीखना होगा।